पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे पेपर लीक को लेकर काफी स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती चली जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक जो हो रहा है कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को घेरा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दे। लखनऊ से अनुभव सक्सेना, प्राणी न्यूज। में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत है और उन प्रमुख डिमांड्स को लेकर, प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। यूपीएससी सबसे नकारा, सबसे निकम्मा आयोग आज की डेट में साबित हो रहा है, क्योंकि 2022, 2021, 2023, 2024 की ऐसी 20 वैकेंसीज हैं जो पेंडिंग हैं। किसी की टाइपिंग हो चुकी है तो किसी की डीडी हो चुकी है और किसी का कुछ टाइपिंग नहीं हुआ है तो किसी का डीडी नहीं हुआ है। दर्जनों भर्तियाँ पेंडिंग हैं और लगातार बच्चों की तरफ से फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन यूपीएससी टच से मस नहीं हो रहा है। ऊपर से तानाशाही दिखा रहा है, बार बार नोटिस जारी करके कहता है कि आयोग और शासन की छवि को लोग धूमिल कर रहे हैं। बताइए, छात्रों के पास, शिक्षकों के पास इतना फालतू का समय है? यहाँ पर अभी जो है काकरोच पार्टी भी आप लोगों के समर्थन में आ चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, काकरोच पार्टी का ये आंदोलन है ही नहीं। ये आंदोलन छात्रों का और शिक्षकों का है। ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है और हम इसमें किसी भी पार्टी को शामिल शुरू से नहीं करना चाहते थे और आगे भी नहीं करना चाहते। ये छात्रों की और शिक्षकों की लड़ाई है। नारे भी लगाए जा रहे हैं। नहीं, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे तो हर बार लगते रहेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया ने काम ही ऐसा किया है, कभी भी शिक्षकों के, छात्रों के दर्द को नहीं समझा है और छात्रों को दो कौड़ी का कहने वाले मीडिया को बहिष्कार तो होना ही चाहिए उसका, और फुल बहिष्कार रहेगा। सभी से निवेदन रहेगा कि गोदी मीडिया का इतना बहिष्कार करें कि जब तक वो माफ़ी ना मांग लें तब तक हम उसका बहिष्कार जारी रखें। सर, आज 15वां दिन है, हम लोग लगातार धरना कर रहे हैं। जीपीओ पे धरना करते हैं, उसके बाद इको गार्डन पे जो है हम लोग को भेज दिया जाता है। वहाँ पे धमकी भी दी जाती है कि यहाँ से आप लोग हट जाइए, नहीं मुकदमा कर देंगे। और हम लोग ने अभी 15 दिन जो है लगातार शांतिपूर्ण धरना किया है। क्या समस्या है? समस्या यह है सर, विगत 5 सालों से हम लोग संविदा पे काम कर रहे थे और फिर अचानक से हम लोगों को बताया जाता है कि आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा, बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, आपका समायोजन एसएस इंटरप्राइजेज द्वारा जो है आपको काम करना पड़ेगा। उसी जो है हम लोग ने विगत 5 वर्षों में संविदा पे काम किया है। उसके बाद जो है अब हम लोगों के साथ जो है कंपनी में भेजा जा रहा है, जो कि हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम लोग संविदा पे हैं और संविदा में काम कर रहे हैं। 15 दिन से आप यहाँ बैठे, कोई मिलने आया आपसे? सर, आप ही लोग के जरिए हम अपनी बात रख रहे हैं और शांतिपूर्ण अपना धरना दे रहे हैं। अभी तक हमें कोई भी अधिकारी या मंत्री यहाँ पे कोई मिलने नहीं आया। यहाँ क्या नाम है आपका? रोहित पांडे, संविदा परिचालक दुबग्गा डिपो। बताइए, आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए, किन मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन चल रहा है? जी, मेरा नाम सुधांशु पटेल है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं पेपर लीक की समस्या से परेशान होकर। पिछले विगत 10 से 12 साल में कुल 99 पेपर लीक होते जा रहे हैं। 2024 में नीट लीक हुआ, 2026 में दोबारा नीट लीक हो रहा है। 15 बच्चे अभी सुसाइड कर चुके हैं, जितना मेरी जानकारी है, जो रिकॉर्ड में है। जितने रिकॉर्ड में नहीं है उनका तो कोई पता ही नहीं। लेखपाल का पेपर खुद मैंने दिया था, वो भी लीक। यहीं चारबाग आप हम जहाँ खड़े हैं इको गार्डन, कुछ दूरी पे चारबाग है। चारबाग में एक सेंटर था, वहाँ से 2 बजे बच्चे निकल रहे थे एग्जाम देके, 12 बजे का टाइम था। कोई इस पर किसी की नींद नहीं खुल रही है, सब सो रहे हैं। ऐसे ही यूपीएससी का अलग इशू है, स्कोर कार्ड का। और 23 में पेपर हुआ था आरओ का, वो भी लीक हुआ। उसमें 26 में रिजल्ट आया अभी कुछ महीने पहले। ये इतनी समस्याएं हैं, अगर इनका आप सॉल्यूशन नहीं देंगे तो युवा रोड पे ही आएगा। और एक मैं बहुत सीरियस बात यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। एनसीआरबी आप जानते होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा कहता है कि हर दिन में 40 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 40 स्टूडेंट जिनको हम देश का भविष्य कहते हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं हर दिन। मतलब 36 मिनट में एक लड़का सुसाइड करके मर जा रहा है इस 140 करोड़ के देश में। अगर एक बच्चा हर 36 मिनट में मर रहा है, यहाँ जितनी देर प्रोटेस्ट शुरू हुआ 2-3 बच्चे आज अभी मर चुके होंगे। क्या कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? अगर आप सत्ता में बैठ के सिर्फ मलाई खाना जानते हैं, सत्ता में बैठ के खाली दंगे करवाना जानते हैं, तो भाई आप उतर जाइए। आपको रिजाइन देना चाहिए ना, ताकि कम से कम पेपर तो सही सोच सके यार, जो हमें चाहिए वो तो मिल सके। यहाँ देखने को मिल रहा है कुछ लोग समर्थन में, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? विरोध वही कर रहे हैं जो सत्ता के चाटुकार हैं। हम भाई, हमें तो कोई भी हो, सत्ता में जो बैठेगा उसका विरोध करेंगे। हमें चाहिए एग्जाम, फेयर एंड फ्री एग्जाम, हर बच्चे को बराबर अधिकार मिले।
हमें एग्जाम आप सही से करो और पावर में कोई भी बैठे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो विद्यार्थी हैं ना। तो बताइए, जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं, किन मांगों को लेकर? मैं मनीष ब्रह्मभट्ट अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हम कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत जो आ रहे हैं उनका समर्थन करते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। देश का युवा गुस्से में है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा है, उनके परिवार के साथ जुड़ा है। लाखों रुपया खर्च करके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर जब परीक्षा देने जाते हैं बहुत समय की तैयारी के बाद और ऐसे पेपर लीक होते हैं और फिर जो स्ट्रेस आता है वो उनको और परिवार को ही पता होता है। आपको भी पता है कि बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है और बहुत सारे अभी भी स्ट्रेस में हैं। तो ये पेपर लीक जब सरकार की जिम्मेदारी है तो धर्मेंद्र प्रधान को भी इसकी जिम्मेदारी लेके या सरकार को इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक पेपर लीक जैसे मुद्दों पे ऐसे ही घटनाएं घटती रहेगी और युवा और उनके परिवार सब गुस्से में रहेंगे, ऐसे प्रोटेस्ट हो रहेंगे। अगर देश शांति से चले, अच्छे से चले, ऐसा सरकारें चाहती है तो उनको इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। ऐसा क्या लगता है आपको, ये काफ़ी समय से पेपर लीक हो रहे हैं, कई चीज़ों कई विभागों के पेपर हुए, उनमें लीक हुए, कहाँ पे क्या त्रुटि हो रही है जिसके कारण लीक हो रहा है? सीधी बात है, ये पेपर जो माफिया है, जो एजुकेशन माफिया और जो लोग विदाउट मेरिट अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं वो पैसे दे के इनसे पेपर लेते हैं, इसीलिए पेपर लीक होते हैं। ये पूरी सिस्टम के साथ धोखा है। मेरिट से जो युवा का चयन होना चाहिए परीक्षा के बाद, उसकी जगह सीधा पेपर लीक के जरिए लेके और अपना सिलेक्शन करवा देना। तो ये जो बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या जो भी बनेंगे, वो बाद में क्या जनता की सेवा करेंगे? तो ये पेपर लीक सिर्फ युवाओं के साथ नहीं पर देश की पूरी जनता के साथ धोखा है। सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तो काफ़ी अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं और वो इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। देखो, जो मामलों में अच्छा काम करते हैं उनको अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा कहना चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। पर जो ये जिम्मेदारी अभी पेपर लीक हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं मानते कि किसी पार्टी या नेता का विरोधी करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हमने भी खुल के समर्थन किया हुआ है, पर जब ये युवाओं का प्रश्न है तो ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसके ऊपर विरोध भी होना चाहिए और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं वसुधैवम कुटुंबकम, उन्होंने G20 जैसा इवेंट भी किया। मैं भी गुजरात से हूँ, पर मोदी जी को और योगी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, ये युवा भी हमारे हैं, इस देश के हैं। परिवार के भाव से इनके गुस्से को समझते हुए इसका सही से निपटारा किया जाए और जो इसकी जिम्मेदारी बनती है धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लिया जाए। ये अगर हो जाता है तो युवा समर्थक बने रहेंगे। सर्वेचंद शुक्ला, प्रतापगढ़। सर्वेश जी, क्या मामला है जो आप यहाँ पर 15 दिन से पता लगा है कि आप लोग धरने में बैठे हुए हैं? सर, UPSRTC हेडक्वार्टर है हमारा और उसकी एक इकाई लखनऊ महानगर में जो चलती है, उसकी दुबग्गा डिपो के अंतर्गत हम लोग 2021 में भर्ती हुए। ठीक है, 2021 में संविदा भर्ती हुए, आज 2026 चल रहा है। हम लोग 5 साल हो गए तो संविदा करते हुए। अचानक एक तुगलकिया फरमान विभाग द्वारा आता है कि आपका समायोजन एक कंपनी में किया जाता है। उस कंपनी का नाम SS एंटरप्राइजेज है, जो कि एक बहुत बेहद चोर और चोटी कंपनी है। वो वेतन नहीं देती है। हम लोगों को जो मानक है इस समय 18,000 साढ़े 14,000 मिलता है संविदा के आधार पर। अब जो अगर हम लोगों का समायोजन SS एंटरप्राइजेज में कर दिया जाएगा तो उसमें जो अन्य महानगरों में SS एंटरप्राइजेज ने टेंडर लिया, वहाँ के परिचालकों से हम लोगों ने बात की तो उनका वेतन कहीं 1100 आता है, कहीं 1200 आता है, कहीं 1500 आता है। इससे ज़्यादा वेतन आता नहीं। इतनी महंगाई में बताइए हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप संविदा पे हमने हमारी भर्ती हुई थी, हमको रेगुलर न करिए, हमको प्रमोट न करिए, तुमको डिमोट भी मत करिए, हमको संविदा पे ही बनाए रखिए। आपके पास अगर दुबग्गा डिपो में जगह नहीं है तो हमारे हेडक्वार्टर UPSRTC में कहीं भी हमको ट्रांसफर दे दीजिए। हमको संविदा पे, हमको संविदा पे रखिए। हम किसी भी चोर कंपनी के अधीन काम नहीं कर पाएंगे। हमारी मांग सिर्फ 15 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी या कोई आपसे मिलने आया? सिर्फ आश्वासन मिलता है। हम लोग जो पहुँचते हैं हेडक्वार्टर घेराव करते हैं तो कहते हैं हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, 2 दिन का समय हो जाएगा। मंत्री जी के पास जाते हैं, 2 दिन का समय जाते हैं, फिर जाते हैं, कहते हैं 2 दिन का समय, 2 दिन करते हुए आज 15 दिन हो गया। सर, आगे क्या करेंगे अगर आप लोग नहीं हो? हमारे 4 साथी जो है आत्मदाह का प्रयास किए, मजबूर होकर हम लोग बिना जानकारी में CM हाउस के सामने पेट्रोल छिड़क लिए। उनको पकड़ लेके पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया कि हमारा धरना खत्म हो जाए। आत्मदाह का हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कोई मजबूर हो जाए, मजबूरी में आत्मदाह करता है। किसी को आत्महत्या की शौक नहीं लगी है। हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके माध्यम से हमें सरकार से और अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि हमको या तो संविदा पर दुबग्गा पर रखिए या तो हमको संविदा पर हमारे हेडक्वार्टर UPSRTC में स्थानांतरण कर दीजिए। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है। हमको प्रमोट नहीं करिए, हमको डिमोट भी मत करिए।
तो सोचने वाली बात है हमारे अधिकारियों का, या जिम्मेदार अधिकारी जो है उनका यह कह देना कि आपकी भर्ती जो गलती से संविदा पे हो गई, ये एक सोचने वाली बात है। 2021 में हमारी भर्ती हुई थी संविदा के आधार पे, और इसके पहले 2019, 2016, 2015 में भर्ती हुई महानगर परिवहन सेवा में। उन सबका स्थानांतरण जो है यूपीएसआरटीसी में कर दिया गया। हम लोगों के साथ अलगाववाद क्यों? जैसे 2019 में पुलिस भर्ती हुई, 2023 में भर्ती हुई पुलिस की, 2025 में पुलिस भर्ती हुई, तो क्या सब पुलिस अलग है क्या? सेम भर्ती प्रक्रिया है, सेम पुलिस है, केवल भर्ती का समय चेंज है। और उसमें ट्रांसफ़र करने का ये देखो आदेश भी जारी हुआ, ये देखो नोटिफिकेशन भी है, संविदा पे आधार पर जो भर्ती होगी, और उसी आधार पर हम लोग यहाँ भर्ती हुए। और इसका आदेश भी जारी हुआ कि एसपीवी के हम लोग एसपीवी वाले हैं, एसपीवी के आधार पर आबद्ध किए गए परिचालकों को परिवहन निगम में सेवा दिए जाने के प्रबंध निदेशक के अनुमोदन प्रदान किया गया है। मतलब शर्तें पूरी करके जो है आप जो है ट्रांसफ़र होगा। और ये 23/12/2025 का प्रधान प्रबंध कार्मिक श्री अंकुर विकास जी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के, उन्होंने आदेश जारी किया है। और हमसे पहले जिनकी भर्ती हुई है उनका सबका ट्रांसफ़र यूपीएसआरटीसी में कर दिया गया। और अन्य महानगरों में जो संविदा भर्ती हुई थी पहले, उन सभी का ट्रांसफ़र यूपीएसआरटीसी में कर दिया गया है। और नई भर्ती संविदा से आउटसोर्स भर्ती कहीं नहीं हुई, संविदा को आउटसोर्स कहीं नहीं किया गया। नई भर्ती आपको जिस माध्यम से करनी हो आप करिए, हम उसके पक्ष में है। बाकी संविदा को आउटसोर्स मत करिए, सरकार से विनम्र निवेदन है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, विगत दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ लखनऊ के इको गार्डन आईडी ऊपर करिए जिसमें विवेक चेहरा छुप रहा है भाई, थोड़ी इंच आईडी करो। अनुमति दी गई थी और विवेक कुमार के द्वारा बातचीत के बाद कंडीशनल प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में आज यहाँ इको गार्डन में विभिन्न जगहों से लोग आए हैं, तकरीबन 1000 के संख्या में होंगे। इस पूरी धरना कौन है भाई, बीएन मोटर्स कौन है? पुलिस की हमारी तैयारियां काफ़ी दिनों से थी और हम लोगों ने प्रत्येक जितने भी लोग थे उनको बातचीत करने का प्रयास किया, समझाने का भी प्रयास किया। और पुलिस के हम लोगों ने पर्याप्त बंदोबस्त किए थे। यहाँ हमारे डीसीपी सेंट्रल और डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में तकरीबन 1500 की फोर्स जो है वो पूरी चारों तरफ डिप्लॉय है, इनर कॉर्डन में, आउटर कॉर्डन में। और जो प्रमुख हमारे चौराहे हैं इन जगहों पर 5 कंपनी पीएसी और 2 कंपनी आरएएफ भी लगी है। हमारी एलआईयू की टीम और साधे में काफ़ी संख्या, हमारे करीब 100 से अधिक सिपाही लगे हैं जो हर एक चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। इस स्थल के अलावा जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या हमारे अन्य जो सेंसिटिव जगह हैं, इन सभी जगहों पे एसीपी के नेतृत्व में पर्याप्त पीएसी और सिविल पुलिस हम लोगों ने लगाई है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग 24 घंटे कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो खुराफात करने का प्रयास करे, और उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते हैं वो उनकी डिमांड हमारे अधिकारी ले लेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति जो इसमें खुराफात करने का प्रयास कर रहा होगा उसको हमारी एलआईयू की टीम, सादे में टीम, सोशल मीडिया टीम, इवन सीसीटीवी से जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से उन लोगों को हम लोग चिन्हित करके और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमारे अधिकारी मुस्तैद हैं, मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो धरना प्रदर्शन है पूरी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। ठीक है, थैंक यू सर।